तेलंगाना, जहाँ से असदुद्दीन ओवैसी आते हैं और आजकल उनकी बड़ी तकरीरें आप बिहार से सुन रहे होंगे। अभी थोड़ी देर पहले ही उनका ये बयान आया है कि उप मुख्यमंत्री नहीं बल्कि मुख्यमंत्री मुसलमान, उससे कम हम किसी चीज़ पर बात नहीं कर सकते। बड़ी जोशीली बात इसको कहा जा सकता है, लेकिन ग्राउंड में कितना आप इसको कारगर मानते हैं? बड़ी संख्या में लोग, मुस्लिम नौजवान जो है इस तरह की बातों को से जो है बड़े प्रभावित होते हैं। लेकिन उन्हीं के राज्य में जहां पर उनके कई एमएलए हैं, तेलंगाना, यहां पर एक एनकाउंटर हुआ। तेलंगाना पुलिस ने जो एनकाउंटर किया है वो पूरी तरह से फर्जी पाया गया है। रियाज नाम के एक व्यक्ति को फर्जी मुठभेड़ में मारा गया। मुठभेड़ से पहले जिस तरह के उसके ऊपर यातनाएं की गई हैं, जिस तरह के उस पर मजालिम ढाए गए हैं, जिस तरह से उसकी आंखों में, उसके गुप्तांग में मिर्चें डाल करके उसको यातनाएं दी गई हैं, और ये सारी चीज़ें जांच में सामने आई हैं। वकीलों और मानवाधिकार कार्यकर्ता और पत्रकारों की एक 10 सदस्यता टीम बनाई गई थी, और इस टीम ने जब इसकी तहकीकात की हैं, जब इसकी जांच की है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, डॉक्टरों से बात, बॉडी देखी, इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम तथ्यों को जब जोड़ा गया है तो बड़ा ही भयावह खुलासा सामने आया है। पुलिस पर्दा डालने वाले मामले में से निजामाबाद में हुई कथाकथित रियाज मुठभेड़ पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट इन तमाम लोगों के जरिए जारी की गई है, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट। इसी का कुछ खुलासा मैं आपको सुनवाना चाहूंगा। जो फैक्ट फाइंडिंग टीम में लोग थे, उसको लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। देखिए क्या कहा इस मामले पर। औरतों के पास घर में कोई मर्द आदमी नहीं है। एक लड़का था जो रियाज में था, रियाज के भाई, और रियाज पुलिस के पास है। घर में एक बूढ़ी माँ, जवान बीवी, 2 बच्चे। उनको रात में 10 बजे उठा के ले जाते घर से, रात भर टॉर्चर करते, मिर्ची फेंकते आंखों में, प्राइवेट पार्ट्स में मिर्ची फेंकते थे, और बेल्टों का छोड़ देते, फ्रॉक्स छोड़ देते, डिजाइन छोड़ देते, बच्चों को उल्टा लटका के, छोटे छोटे मासूम बच्चों को। क्या आप लोग रमिया आपको क्रिमिनल बना रही है? इस माइंडसेट के साथ क्या बनेंगे वो लोग आकर कि वो बच्चे, वो बीवी, वो माँ क्या जुर्म करेंगे? आप लोग टॉर्चर किए उनको। कि एक हफ्ते के बाद हम लोग गए थे फैक्ट फाइंडिंग के लिए, उस वक्त भी उनके हाथ पैर सब सुजा हुआ था कि माँ तो उनका हाथ हम टच नहीं कर सक रहे, तो उतना हालत खून की खराब थी, कितना अजियत दिए हैं। क्या ये कौन सा ऐसा पुलिस का रवैया है? ये कौन सा कानून है? और जो मुजरिम था, जो सोकान, उसको तो मार दिए थे, लेकिन ये जो बेकसूर है, सिर्फ बीवी बनना, उसके माँ बनना, उसके बच्चे बनना, ये कसूर है इंडिया में? इनके साथ जुल्म हुआ। क्या हमारे कुछ डिमांड्स के साथ आए? सबसे पहले हमारा सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए। हम चाहते हैं कि सीबीआई इंक्वायरी पूरी तरीके से ये सब चीज बाहर ओपन आए, और डिमांड्स, बाकी डिमांड्स हमारे इंडोर बॉडी में। और आइंदा से कभी तेलंगाना के अंदर एनकाउंटर नहीं होना चाहिए कि मुजरिमों को जरूर पकड़े, मुजरिमों को जरूर सजा दे, लेकिन हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू आप भी रहे, आप भी कॉन्स्टिट्यूशन के पाबंद है, हम भी कॉन्स्टिट्यूशन के पाबंद है। जेल का मतलब कि जो मुजरिम है उनको इस्लाह करने का खाना है, ना तो उनका जान लेने का, वापस भी जान लेने का नहीं है। तो पुलिस स्टेशन में जान कैसे जाता, यह हमारा कंसर्न है। रिपोर्ट में कहा गया है कि उनकी आंखों और गुप्तांगों में मिर्च पाउडर डाला गया और इसे जांच की आड़ में मानवता के विरुद्ध अपराध बताया गया है। इसके निष्कर्षों के अनुसार 24 साला शेख रियाज एक कट्टर अपराधी होने से कोसों दूर एक बाइक रिकवरी एजेंट था, जो पुलिस अधिकारियों, जाली मुद्रा गिरोहों और वित्तीय कंपनियों के बीच गहरे गठजोड़ को बचाने के लिए जबरन वसूली, यातना और फर्जी मुठभेड़ के नाटक का शिकार हुआ। टीम का आरोप है कि रियाज को अवैध रूप से हिरासत में लिया गया, हिरासत में यातनाएं देकर मार डाला गया और फिर एक फर्जी मुठभेड़ में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई, ताकि ऐसा लगे कि उसकी मौत पुलिस पर हमला करते समय हुई है। इससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि रिपोर्ट में कहा गया है कि रियाज की मां, पत्नी और 2
नाबालिग बच्चों को बेरहमी से प्रताड़ित किया गया और उसके ठिकानों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए हिरासत में महिलाओं का कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया गया। बड़ा चौंकाने वाला खुलासा है। क्या इस पर असदुद्दीन ओवैसी कुछ बोलेंगे? क्या इस मामले पर उनके जो एमएलएज हैं क्या घेराव करेंगे? क्या पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एक्शन के लिए कोई बड़ी रणनीति बनाएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे? उसके साथ ही चीफ मिनिस्टर जो अपने आप को असदुद्दीन ओवैसी के दोस्त भी बार बार बताते हैं, असदुद्दीन ओवैसी के पास जब पहुंचते हैं तो बड़े बड़े पुरतपाक से उनसे मिलते हैं। तो क्या ऐसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ न सिर्फ एक्शन, क्या ऐसे पुलिसकर्मियों को सस्पेंशन के साथ साथ या जेल भिजवाने का काम असदुद्दीन ओवैसी करेंगे? ये देखने वाली बात होगी।